नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में हूं। एक वक्त था जब इस गढ़ को जिंदल का गढ़ कहते थे, यानी कि इस क्षेत्र पर जिंदल का अधिकार कहा जाता था कि जिंदल के वोट यहाँ पर हैं, वोटर यहाँ पर हैं। लेकिन आज रामनिवास राणा ने उन वोटर्स में इस गढ़ में सेंध लगा दी है। रामनिवास राणा कांग्रेस के नेता हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उनको टिकट देकर हिसार विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। आज उनका एक बहुत बड़ा काफिला इसी क्षेत्र में आता है। जबरदस्त उनका स्वागत होता है, फूल मालाओं से स्वागत होता है। और ये आप देख रहे हैं, एक सभा चल रही है, यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। और ये भी तुलना कर रहे हैं कि एक व्यवसायी, उद्योगपति और एक गरीबों का साथ देने वाले व्यक्ति में फर्क क्या होता है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो लोगों तक पहुंच सकता है, लोगों के बीच से आता है, लोगों के बीच में जाना चाहता है, उनके बीच में रहना पसंद करता है, क्या उसको वोट देना पसंद करेंगे या फिर ऐसे उद्योगपति को जिसका जनता से सीधा सीधा या नाता ही नहीं रहता है, वास्ता नहीं रहता है, ऐसे लोगों को वोट देंगे। कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। तो चुनाव से पहले ही रामनिवास राणा ने जिंदल के गढ़ में सेंध लगा दी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मॉडल टाउन एक्सटेंशन का, ये जिंदल की फैक्ट्री के करीब है, उनके नजदीक पड़ता है। और ये माना जाता था कि जिंदल को ये वोट देते हैं लोग, लेकिन अब वक्ता ये कह रहे हैं कि चूंकि जिंदल ने पाला बदल लिया है, वो बीजेपी में चली गई है, तो अब रामनिवास राणा को जबरदस्त जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ज्यादा जो है प्यार है रामनिवास राणा से हिसार की जनता को, और जनता को मेरे से प्यार है। मेरे अभी तो शुरुआत ही हुई है, शुरुआत में ही है। 1 अक्टूबर के चुनाव है, इसके बाद में तो एक तरफा माहौल होगा। कांग्रेस का एक तरफा। हिसार कांग्रेस आनी है, भाजपा भागनी है। रामनिवासी, अगर न्यू मालटाउन की बात करें, जिंदल परिवार का गढ़ है, सदा से वो यहाँ से जीतते आए हैं और टिकट से पहले दावा आपने बोल दिया और इतने तादाद में लोगों का समर्थन। सारी उम्र एक उम्र नहीं रहती, जो आदमी की जिस तरह से उम्र बढ़ती है इसी तरह समय हमेशा एक का नहीं रहता। समय बदलता है, हवा चलती है, हवा कभी पिछवा चलती है, कभी पिरवा चलती है। मैंने 5 साल से जो है न्यू मालटाउन, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो मैंने घर घर डोर डोर ना किया हो। मैं एक एक आदमी को जानता हूँ किसका घर कौन सा घर है। तो मैं सारे जो हिसार शहर है, मैंने 5 साल में जनता के बीच रह करके मैंने घर घर जाने का काम किया है, और दुख सुख में भी मैं जाता रहा हूँ। इसलिए हमेशा एक का वो नहीं होता, उसमें समय के गैल बदलता है। तो समय है, समय पता नहीं क्या करवा दे। समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी आएगी, भाजपा जाएगी। कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र है, हमेशा कांग्रेस का ही गढ़ रहा था, और अब कांग्रेस के सावित्री जी तो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन अब आप यहाँ हैं, तो कह सकते हैं कांग्रेस के ही वोट बैंक और वो आपके साथ है। अब कह सकते आने वाले समय में आप देख लेना, 4 अक्टूबर को यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को वोट करेगी। आपके सामने जब रिजल्ट आए तो आप देख लेना, एक तरफा कांग्रेस की वोट निकलेगी। बहन कुमारी शैलजा जी है, हर तरह से मेरे को टिकट लाने का प्रयास करेगी। बीजेपी वाली हिसार में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। बीजेपी का सफाया है, यहाँ हिसार ही नहीं, पूरे हरियाणा में सफाया है। इनकी बार 10 साल हो गए उसकी सरकार को। जो पिछली सरकार में कांग्रेस में 440 रुपए का सिलेंडर था, वो आज 1200 तक कर दिया। 1200 से ही चुनाव आए तो 200 घटा दिए। या वो 10 साल में उसको नजर नहीं आया अभी महंगाई कौन सी चीज ऐसी ना है जो 10 साल में 2 गुना बढ़ गई। जो मतलब 50 गुना बढ़ गई। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे दाल हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी सामान हो खाने पीने का, सब चीजों में। अब देखो गैस सिलेंडर कहाँ 440 का था कांग्रेस सरकार में, और कहाँ 1200 का, 200 घटा दिया, 1000 का कर दिया। रामनिवास राणा जो मजदूर के हितैषी हैं, जो स्वयं किसान हैं, जो दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, क्या उनके हाथ को मजबूत करके पैसे वालों के मुंह पर चमाटा मारना है, या बीजेपी के मंसूबों को आपने पूरा करके फिर अगले 5 साल तानाशाही सरकार को शासन सौंपना है? ये आपको देखना होगा।